हेलो दोस्तों, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी भोरे। आज अभी करीब डेढ़ घंटे पहले मैंने मैसेज किया था। एक वीडियो मैसेज था जिसमें लाइव आप लोगों के साथ था उस टाइम पे। अभी आज भोरे में पूरे ज़िला भर में कुल 9 केसेस आए जो कि पॉजिटिव रहे। इसका 23 तारीख को इसकी जांच हुई थी, जिसमें से कई अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग संख्या में लोग पॉजिटिव पाए गए। उसमें से भोरे, जो कि मेरा ब्लॉक है, यहाँ पर एक ही पंचायत से 2 केसेस पॉजिटिव पाए गए। एक महिला है, करीब 65-70 साल की उम्र है उनकी, और एक पुरुष हैं जो कि बाहर से आए हैं दुबई से। उनकी एज है करीब 45 साल। तो ये लोग अभी ज़िला में ही हैं, वहीं पर इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज इनके परिवार के जो भी लोग थे उनको हम लोगों ने अलग अलग गाड़ियों में करके वहाँ पर भेजा है ताकि इनका भी सैंपल लिया जा सके, और अगर कोई इसमें भी प्रभावित होगा तो वो पाया जाएगा। अभी ये मेरा बीच का समय है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा, चूँकि समय दिया था मैंने, तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा आना ज़रूरी है, वरना आप लोग वेट करेंगे। तो अभी तक करीब हम लोग 30 लोगों को, दोनों परिवार के 30 लोगों को, या उनके सराउंडिंग में जो लोग संपर्क में आए उनको हम लोगों ने अनुमंडल स्तर पर हमने भेज दिया है। वो लोग रहेंगे, उनका सैंपल वहाँ लिया जाएगा, और उसके बाद जो स्थिति रहेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा इन लोगों के संपर्क में और जो लोग आए उस पर भी हम लोग काम करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अभी यहाँ से निकलना है। तो अभी मैं इस वजह से लाइव इस टाइम पे रखा हूँ आने का, मुझे लग रहा था कि मैं इस टाइम तक फ्री हो जाऊँगा, लेकिन मैं फ्री नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि जो है मैं नहा भी नहीं पाया हूँ, पुनः फिर से जाना पड़ेगा काम पे देखने के लिए। तो इसमें मैं इस वजह से आप लोगों से लाइव होना चाह रहा था कि देखो भाई, इतना टिपिकल समय चल रहा है, आप लोग नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंसने जा रहे हैं। और गांव घर में बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे, अब उस घर में कितने बच्चे अगल बगल के जाके उसके यहाँ घूम आए होंगे या उसके घर के बच्चों के साथ खेले होंगे। आप लोग कब समझेंगे, कैसे समझेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल, जब तक आप नहीं समझेंगे हम लोग मुसीबत में पड़े रहेंगे। इसमें मुझे इतना कष्ट हो रहा है भाई, किस तरीके से हम लोग बताएं, किस तरीके से कहें। भाई, आप जब पुलिस प्रशासन आता है तो आप डर के भागते हो, पुलिस प्रशासन जब आता है तो आप डर के भागते हो, या हम लोग जाते हैं तो आप डर के भागेंगे। तो ऐसे भागने से काम तो नहीं हो पाएगा। सॉरी फॉर, मुझे छूना पड़ रहा है इसको। तो ये भागने से हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अभी भी सब्जियों में देख रहे हैं कि कई बार जो है लोग भूल जाता है और सट जाता है। अगर वो उस तरीके से सटने से ही काम होता रहेगा तो भाई कब कौन दे जा रहा पता नहीं चल पा रहा है। हम लोगों के ऊपर तो भाई, हम लोग तो जाएंगे, हमारा काम है, हमें 24 घंटे लगना पड़ेगा तो हम लगेंगे, लोगों को भर भर के बेचते रहेंगे। लेकिन ये हमारे अपने भाई बंधु हैं। हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, लगातार बताना चाहते हैं, लेकिन कई जगह से मुझे अपडेट मिल रहा है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। हम लोगों में से हर कोई जो है पूरा वहाँ पर घूम रहा है, जाता है। हम लोगों में वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि लोग है तो भाग जाता है। लेकिन भागने से भाई, हम जाएंगे, दौड़ाएंगे, 2-4 लोग डंडे लगाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? किस तरीके से समझाया जाए, किस भाषा में समझाया जाए? यहाँ तो बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं है। लोग यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आज पूरे ज़िला भर में, जो कि अभी तक हम लोग पूरे ज़िला भर में 3 केस थे, निगेटिव हो चुके थे, आज 9 केस हो चुके हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? पूरे देश भर में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम कहाँ हैं, कैसे संभलेंगे? क्या हमें ऐसा करना हो? आप ही बताइए भाई। इसका एक ही उपचार हो सकता है भाई कि आप अपने परिवार को संभालिए। आप क्यों नहीं संभाल रहे? अपने घर में क्यों नहीं कैद हो जाते हैं? ऐसी कौन सी मस्ती बाहर मिल जा रही है? हर घर में आज टीवी है, हर हाथ में मोबाइल है, सभी के पास सब मटेरियल दिख रहा है। कैसे होगा? हमसे आप क्या चाहते हैं? हम किसी एक जगह पे पहुंच सकते हैं, 10 जगह पे पहुंच सकते हैं, लेकिन जब वहां से हम वापस चले जाएंगे तब क्या होगा? फिर आप वहीं पर आ जाओगे, कैसे होगा? आज 2 केस आ गया ना यहाँ पर। अब जिस जगह पर उसके परिवार के लोगों को हमने भेजा है, उस परिवार को लोग रो रहा था, आंसू बहा रहा था, लेकिन उनके पेरेंट्स या जो भी लोग इसके संक्रमण में आए
तो उन्होंने कहीं ना कहीं चेन को कमजोर किया ना। आज क्यों रो रहे हो भाई? कल जो कोई और मान लीजिए पकड़ा जाता है इस तरीके से, प्रभावित या संक्रमित होता है, तो वो उसके परिवार का रोग रोएगा। तो भाई क्यों रोते हो? आप काम आप वैसा कर रहे हो ना। हम लोग तो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी समझाया जा रहा है, टीवी है या समाचार चैनल हैं उसके माध्यम से समझाया जा रहा है, कई बार अनाउंसमेंट हो रहा है उसके माध्यम से समझाया जा रहा है। भाई किस भाषा में समझाया जाए आप लोगों को? हर घर 5, 10, 15 लोगों से बनता है, वो आपस में क्यों नहीं एकजुट हो जाता है कि हम में से डिसाइड कर ले कि हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं समझ रहे हैं? कैसे समझेंगे? 5 लोग हैं, अंगूठा अगर हम काट देंगे तो बात की लाइफ बड़ा टिपिकल हो जाएगी। समझिए इस बात को। अंगूठा होता है तो मुट्ठी मजबूत बनती है, समझ रहे हैं? अगर परिवार का एक सदस्य इधर उधर हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा क्या स्थिति होती है। पता ही नहीं, समझने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। आज जब बगल के एक परिवार का जो लोग संक्रमित था, उसके परिवार के हम लोगों ने 6 लोगों को उठाया। उसके बगल का एक और था परिवार जो उसके संपर्क में आया था, वो पता चला वहां से उठ के थोड़ी दूर पे भाग गया कि हम कहीं हमें न उठा के ले जाएं। भाई हम आपको उठाने के, हम यमराज थोड़े हैं जो आपको उठाने के लिए आए हैं। हम तो आपको ले जाएंगे और वहां पर जांच कराएंगे। बाद में पता चला उनको खोज के हम लोग गाड़ी में बिठा के, दूसरी गाड़ी में बिठा के उनको भेजना पड़ा। लेकिन ये हमारे लिए आपने अतिरिक्त हेडेक दिया। हम जब गए थे करीब 3 बजे की घटना है, हमें आज अभी करीब 8 बजे भी हम फ्री नहीं हो पाए हैं। वो इतना तैयार होता है, इतना पैकिंग करता है। भाई क्यों ऐसा करते हो? जैसे ही न्यूज़ आपको मिली आप तैयार हो जाइए, चले जाइए, इसमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो आपको बचाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, आपको मुसीबत से बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी स्टाफ अपने स्तर से है लगा हुआ है, जो जहां पर है लगा हुआ है, अपने अपने परिवार को ही रोकना होगा, अपने परिवार को रोकना होगा। आज जो बनकटा जागीरदारी पंचायत है, पूरे पंचायत में हम लोगों ने बैरिकेडिंग कुछ जगह पे अभी हो चुका है, कुछ जगह पे कल हो जाएगा। कुल 3 किलोमीटर बहुत टिपिकल, बहुत कंजस्टेड रहेगा ये बैरिकेडिंग, और 7 किलोमीटर की दूसरी सर्कल में हम लोग बैरिकेडिंग दूसरी करेंगे, उसके अंदर जो है लोग नहीं जा पाएगा। तो 7 किलोमीटर में हमें लग रहा है हमारा पूरा आधा ब्लॉक उसमें आ जाएगा, जब सराउंडिंग में चारों तरफ से। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप सब्जी लेने जाते हो तब आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो, जब आप कहीं पर इकट्ठे हो जाते हो तो आप ध्यान नहीं रखते हो। तो भाई हम कैसे करेंगे? आखिर ये जो मामले आए, कहीं ना कहीं चूक हुई है ना, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी चेन को कमजोर कर दिया ना। हमारी जो लक्ष्मण रेखा है कहीं ना कहीं से वो लीकेज हुई, शॉर्ट हुई है। आखिर क्या उपचार है भाई इसका, आप बताओ। हम ये वीडियोस आप जागरूक लोगों को नहीं, आप लोगों के माध्यम से वैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके अगल बगल में है जो नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझना चाहते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि बाद में क्या होगा, ये कम से कम आप लोग समझ लीजिए, वरना क्या होगा भाई? हर जगह हो रहा, केसेस बहुत सारी जगह पे आ रहे हैं। हम लोग भी जहां पर लोग नहीं समझेगा वहां पर जो हमें अगला कदम होगा उठाना पड़ेगा, या उठा ही रहे हैं। लेकिन उसमें आप दिक्कत में फंस जाओगे। आप अपने घर में संभल के नहीं रह सकते हो, फिर आप अपने घर में रहने लायक भी नहीं रहोगे। आज जो लोग यहां से ले जाया जा रहा है, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन तो बाहर रहेगा, अपने घर जैसा खाना तो नहीं खा पाएगा। लेकिन अगर वो पूरा अच्छे से नियम कानून से पालन किया गया होता तो इस मुसीबत में न फंसता, अपने घर में सुरक्षित रहता, जरूरत भर के सामान बाहर से आदमी ले आता। लेकिन अब तो सब उसके दायरे में आ गया, सब उसके चंगुल में फंस गया। तो भाई कैसे मानोगे, कैसे समझाया जाए आप सबको? हम लोग सैद्धांतिक बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हर जगह लागू कैसे करना ये आपको देखना होगा। हम गए, आपने मास्क लगा लिया, हमें तो लगा भाई आपने मास्क लगाया हुआ है, हमने देखा आप गोले में आप खड़े हुए हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, आपने जो है इस चीज़ को अच्छे से पालन किया हुआ है। लेकिन जब हम चले गए, हो सकता है आपने उस चेन को कमज़ोर कर दिया हो,
फिर आप किसी के साथ मिलकर बैठ के खाने लगे, या चाय पानी चलने लगा, क्या होगा? हम कहाँ जा रहे हैं? कितने लोग बचेंगे हमारे आसपास? आज पूरे देश भर में 800-850 करीब हमें लग रहा है संख्या हो गई है जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। करीब 26,000 से ज़्यादा लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं टोटल। अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लगातार हम सब लोग देख रहे हैं। अभी तक जो जिला हम लोग नेगेटिव रख पाए थे, आज डायरेक्ट सीधे 9 केस हमारे यहाँ पाए गए। ये तो वो है जो 23 तारीख को जांच हुई थी, आज 26 तारीख है, 3 दिन आगे हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद आज जो सैंपल लिए जाएंगे उनका क्या स्थिति होगी? तो कहीं ना कहीं हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमें आपसे बस यही निवेदन है, पुनः कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार का आप ख्याल रखिए। आपका परिवार से कीमती कुछ नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन की मस्ती पीछे आप लोगों ने रोका है ना। गांव-गांव, घर-घर में पहुंच गया है। आपके अगल बगल की दुकान, छोटी छोटी दुकान, बिल्कुल बहत्तर देहात है जहां से पकड़ा गया है। बिल्कुल लग रहा है कि गांव में नहीं आता, सिर्फ शहर में आता है, लेकिन गांव में आ गया ना। इससे पहले भी था, यूपी बॉर्डर साइड में सिसई पंचायत में था, इस बार दूसरे साइड में हो गया, लेकिन आ गया ना नंबर। कैसे करेंगे? कल कौन हो सकता है? जरा सी असावधानी, जरा सा मास्क न लगाना, जरा सा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन न कर पाना, जिसकी वजह से हो रहा है ना ये। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, पूरा इस तरीके से कड़ाई का पालन करें। और जो लोग आपको समझाता है, आप दूसरों को समझाएं। और दूसरा अगर आपको रोक रहा है, समझा रहा है, आजकल हो सकता है कहीं बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसका पालन कीजिए ना आप। कौन करेगा पालन? जब किसी को रोका जाता है तो पता चलता है कि वो नाराज़ हो जाता है। किस लिए नाराज़ हो रहा है? मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने वाली है, सिर्फ 2% बचा है। बीच में एक फ़ोन आ गया था। तो बस यही कहूँगा कि जो हमारा परिवार है, हम बेवजह बाहर न निकलें, बच्चों को बाहर न निकलने दें। फिर से यही कहेंगे, यही एक उपचार है। बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट होगा हम लोग अपना देंगे। आप लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों के भी लगातार मैसेज आ रहे हैं। क्षमा चाहूँगा, मैं आप सब लोगों का मैसेज पूरा न जवाब दे पा रहा हूँ, ना पूरी तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, ना पा रहा हूँ, लेकिन मैं सबको बाद में देख लूँगा सबका क्या बात है। कुछ लोगों ने अपनी एडवाइस दी होगी, किसी ने कुछ लिखा था हरदिया पंचायत में घूम लीजिएगा। मैं घूम रहा हूँ, हरदिया भी गया था बीच में, फिर से घूम लूँगा आपके यहाँ। और भी जगह है जो भी लोगों ने लिखा होगा, मैं उसको देखूँगा। लेकिन आप लोगों से पूरा निवेदन है कि जो है आप पूरी तरीके से इसका पालन करवाइए। इस लड़ाई को हम जीतेंगे तो आपके दम पे ही, सिर्फ प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन, आप बोलेंगे कि प्रशासन वहाँ के डंडे चलाए, भाई डंडे किस पे चलाएगा? डंडे किस पे चलाएगा? आप ही का तो कोई भाई होगा ना, कोई परिवार का व्यक्ति होगा। आप ही लोगों को कहने के समझना होगा, समझाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोगों ने समय दिया। आप लोग लगातार सहयोग बनाए रखिए, और ये जो कठिनाई का समय आया है, इस पर आप लोग अपना बेस्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सब कुछ अच्छा रहे। जय भारत, जय हिंद।